आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 का संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर था उसमें मैथ्स के पेपर में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संदर्भ में असत्य है। तो सत्य अगर देखें तो गणित तार्किक है, गणित व्यवस्थित है, यह पैटर्नों का अध्ययन है, यह तीनों सही है। तो हमें असत्य बताना है। असत्य होगा यह अपरिभाषित पदों से प्रमेयों की ओर गमन नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास यह कथन असत्य है। तो गणित तार्किक है, व्यवस्थित है, वह पैटर्नों का अध्ययन है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें यहाँ से निम्नांकित में से कौन सा मनोचालक क्षेत्र का सरलतम व्यवहार है। साइकोमोटर का यहाँ से सरलतम व्यवहार इनमें से कौन सा है। तो यह व्यवहार है अनुकरण इमिटेशन, यहाँ से इसका सरलतम व्यवहार है। निम्नांकित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है। तो संज्ञानात्मक पक्ष का घटक कौन कौन है। तो बोध है, अनुप्रयोग है और मूल्यांकन है। बोध, अनुप्रयोग व मूल्यांकन है, वह अनुमूल्यन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नांकित गणित शिक्षण की आगमन विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन है, उसके लिए हमें पहले सत्य देखें तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है और यह वैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ से यह इसका असत्य होगा कि इसके व्युत्पन्न सिद्धांत व नियम सदैव सत्य होते हैं, यह हमारे पास असत्य होगा। तो सत्य होगा एक तो मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास गणित शिक्षण की निम्नांकित में से कौन सी विधि शिक्षण के सिद्धांत की मूर्त से अमूर्त की ओर अनुपालना करती है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जो अनुपालना करती है वह है हमारे पास प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड मूर्त से अमूर्त की ओर अनुपालना करती है। गणित शिक्षण की निम्नांकित में से कौन सी विधि निगनात्मक तर्क का प्रयोग करती है। निगनात्मक तर्क का प्रयोग करती है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यवेक्षित अध्ययन के संदर्भ में निम्नांकित में से क्या सही है, हमें यह बताना है। तो इसमें से हमारे पास सही है, यह व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, वह शिक्षण पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट है रेखीय प्रोग्रामिंग एलपीपी। रेखीय प्रोग्रामिंग निम्नांकित में से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय प्रोग्रामिंग हमारे पास क्रिया प्रसूत सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। एक पाठ योजना में सम्मिलित है, एक पाठ योजना में सम्मिलित होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, शिक्षण विधियां व मूल्यांकन व्यूह रचना, तीनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। इकाई योजना में इकाई को होना चाहिए, इकाई योजना में इकाई को हम सुपरिभाषित सार्थक व पाठ्य वस्तु का संपूर्ण उप विभाजन होना चाहिए, सुपरिभाषित सार्थक व पाठ्य वस्तु का संपूर्ण उप विभाजन होना चाहिए। गणित शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य माध्यम के चयन हेतु आवश्यक विचारणीय बिंदु निम्नांकित में से कौन से हैं। तो यह बिंदु है प्रासंगिकता, उपलब्धता व भौतिक स्थिति। प्रासंगिकता, उपलब्धता और भौतिक स्थिति इसके बिंदु हैं। गणित का समाज विज्ञान के संबंध उदाहरण है, गणित का समाज विज्ञान से संबंध उदाहरण है। यह उदाहरण है यहाँ से हमारे पास गुणांक सहसंबंध का, मल्टीलेटरल कोरिलेशन का, गणित का समाज विज्ञान के संबंध में उदाहरण है गुणांक संबंध सहसंबंध का। एक प्रभावी शिक्षक को सुसमायोजित होना चाहिए, वह विषय को प्रभावी शिक्षक को गणित का गहन ज्ञान होना चाहिए, गणित के शिक्षक को प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो ये ए तो इनकरेक्ट होगा, बाकी बी और सी इसमें करेक्ट होगा। एक प्रभावी गणित के शिक्षक को सुसमायोजित होना चाहिए और गणित का गहन ज्ञान होना चाहिए। गणित के पाठ्यक्रम के रूपांकन में निम्नांकित के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। किसके संबंध में विचार, पाठ्य वस्तु, कथा अनुभव, कक्षा अनुभव व मूल्यांकन। पाठ्य वस्तु, कक्षा अनुभव व मूल्यांकन में विचार करना चाहिए। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा लिखित गणित पद में सम्मिलित है। आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक गणित पद में क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है ज्यामितीय संकल्पनाएं, अंकगणितीय संकल्पनाएं और बीजगणितीय संकल्पनाएं, तीनों इसमें सम्मिलित है। गणित के एक पाठ के मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक ने निम्नांकित प्रश्न
या कार्य दिया, सार्वभौमिक समुच्चय को परिभाषित कीजिए। तो यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर का मापन करता है? यह प्रश्न करता है ज्ञान का मापन, संज्ञानात्मक क्षेत्र के ज्ञान का मापन करता है। अरिक्त समुच्चयों के 3 उदाहरण लिखिए। यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर का मापन करता है? यह प्रश्न करता है समझ स्तर का मापन करता है। एक संप्रति परीक्षण में एक शिक्षक निम्नांकित प्रश्न शामिल करता है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है विषम संख्या कहलाती है। सही या गलत? यह प्रश्न उदाहरण है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का किसी संप्रति परीक्षण में दिए गए निम्नांकित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक 8 मीटर भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल है। इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। तो उपरोक्त प्रश्न उदाहरण है। यह हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो एक तो यह हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो विकल्प बी सही होगा। तो केवल ये हमारे पास बहुविकल्पीय है और साथ ही वस्तुनिष्ठ है। ऑब्जेक्टिव भी तो है, बहुविकल्पीय व वस्तुनिष्ठ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास बी और डी दोनों सही होंगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है 117 मेधावी विद्यार्थी के संवर्धन कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इसके संवर्धन कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिन प्रश्नों का हल करने के लिए कहना, यह तो शामिल है। गहन अध्ययन हेतु प्रेरित करना, यह सरल है। पाठ्यक्रम को कम करना और सरल बनाना, यह शामिल नहीं है। तो केवल सी शामिल नहीं होगा, बाकी ए और बी दोनों हमारे पास इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।